आज मैं तुम्हारे सामने कोई कथा सुनाने नहीं बैठा हूं। आज मैं तुम्हारे भीतर जो तूफान मचा है उसी से संवाद करने आया हूं। एक युवक मेरे पास आया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसकी आंखों में शून्य था। उसने कहा, महाराज मुझे प्रेम हो गया था। ऐसा प्रेम जिसमें मैंने केवल आज नहीं सोचा था, मैंने आने वाला पूरा जीवन सोच लिया था। कहाँ विवाह होगा, कैसा घर होगा, कितने बच्चे होंगे, बुढ़ापे में कैसे साथ बैठेंगे, और फिर एक क्षण में सब समाप्त। वो चली गई, बिना शोर, बिना कारण, बिना स्पष्टीकरण। और ये जो युवक है, ये आज भी वहीं खड़ा है जहां से वो गई थी। भाइयों, दुख ये नहीं है कि कोई चला गया, दुख ये है कि तुम्हारा मन अब भी उसी द्वार पर बैठा है। लोग कहते हैं समय मरहम है, पर जब घाव बहुत गहरा हो तो समय भी डर जाता है उसे छूने से। कोई कहता है स्वीकार कर लो, कोई कहता है आगे बढ़ो, कोई कहता है स्वयं पर ध्यान दो। पर मैं तुमसे पूछता हूं, जिसका मन टूटा हुआ है वह उपदेश कहां सुन पाता है? इसलिए आज मैं तुम्हें सांत्वना नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मीठे शब्द नहीं दूंगा, क्योंकि मीठे शब्द इस रोग की औषधि नहीं है। भाइयों, सच ये है, जिस व्यक्ति की पीड़ा से सामने वाले को कोई अंतर नहीं पड़ता, उसके लिए रोते रहना प्रेम नहीं है, वह करुणा नहीं है, वह आसक्ति है। और आसक्ति मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती है। जिसने तुम्हें छोड़ा, उसने इसलिए नहीं छोड़ा कि तुम बहुत अच्छे थे, उसने छोड़ा क्योंकि तुम स्वयं को भूल बैठे थे। ये कटु है, पर यही सत्य है। जो स्वयं का सम्मान नहीं करता, दुनिया उसे रौंद देती है। अब ध्यान से सुनो, रोना शक्ति नहीं है, दिन रात उसी स्मृति में डूबे रहना साधना नहीं है, ये आत्म विनाश है। तुम कहते हो महाराज मन नहीं मानता। मन इसलिए नहीं मानता क्योंकि तुमने मन को नियंत्रण दे दिया है। महान संत एपिक्टेटस ने कहा था, मनुष्य बाहरी घटनाओं से नहीं, अपने विचारों से पीड़ित होता है। वो व्यक्ति जा चुका है, वो अध्याय समाप्त हो चुका है। अब यदि तुम बार बार उसी पृष्ठ को खोल रहे हो तो पीड़ा तुम्हारी अपनी रचना है। भाइयों, जिस दिन तुमने उस व्यक्ति को अपने मन से निकाल दिया, उस दिन वास्तविक मुक्ति आरंभ होगी। चित्र, संदेश, स्मृतियां सब हटाओ, जैसे कभी वह अस्तित्व में ही न था, क्योंकि अब वास्तव में वो तुम्हारे जीवन में है भी नहीं। और फिर जो बचता है उसे मैं कहता हूं पुनर्निर्माण, अपने शरीर का, अपने कर्म का, अपने लक्ष्य का। दुख को रोने में मत गंवाओ, दुख को ईंधन बनाओ। जिसने तुम्हें तोड़ा, उसी पीड़ा से स्वयं को गड्ढो। तुम्हारी उन्नति तुम्हारा उत्तर होगी, तुम्हारी शांति तुम्हारा प्रतिशोध होगी। महान दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा, जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई उसके समान मत बनो। अकेलापन कमजोरी नहीं है, अकेलापन शक्ति है। जब कोई विचलन नहीं होता, तभी जीवन की दिशा बदलती है। अंत में बस इतना कहूंगा, तुम उसे याद नहीं कर रहे, तुम अपनी कमजोरी को याद कर रहे हो। अब निर्णय तुम्हारा है, या तो उसी स्मृति में घुटते रहो, या उस व्यक्ति को अपने भीतर दफना कर एक नया जीवन जन्म दो। पुराने बालक को मारो और भीतर के पुरुष को जन्म दो। भाइयों, अब मैं तुमसे अंतिम बात कहता हूं। इसे सुनना सरल है पर करना कठिन। तुम जिस व्यक्ति को खो बैठे हो, वह तुम्हारी नियति नहीं था। यदि होता तो वह तुम्हें तोड़कर नहीं जाता। ईश्वर कभी किसी को छीनते नहीं, ईश्वर केवल भ्रम हटाते हैं। जो गया है वो तुम्हारे जीवन से नहीं गया, वो तुम्हारी आंखों से गया है। वो केवल एक पर्दा था जिसके पीछे तुम्हें स्वयं को देखना था। अब यदि तुम ये सोच रहे हो कि काश वह लौट आए, तो समझ लो तुम अब भी अपने भाग्य से मोल भाव कर रहे हो। और जो व्यक्ति अपने भाग्य से मोल भाव करता है वह जीवन में कभी स्थिर नहीं होता। भाइयों, जिस दिन तुमने स्वीकार कर लिया कि अब कोई नहीं आने वाला, उसी दिन तुम्हारे भीतर असली पुरुष जन्म लेगा। अब ना शिकायत होगी, न प्रश्न होगा, न आंसू होंगे, केवल कर्म होगा। तुम पूछते हो महाराज मन फिर भी उठता है। हाँ, उठेगा। मन स्वभाव से चंचल है, पर हर बार जब वो उस स्मृति की ओर भागे, तुम उसे कर्म की ओर मोड़ देना। शरीर को थकाओ, हाथों को व्यस्त रखो, मन को लक्ष्य दो। खाली मन पुरानी पीड़ा का घर बन जाता है। जिस दिन तुम्हारा दिन पूरा श्रम से भरा होगा, उस दिन रात को नींद बिना यादों के आएगी, और धीरे धीरे जिसे तुम आज जीवन समझ रहे हो, वह स्मृति एक दिन केवल धुंध बन जाएगी। याद रखो, तुम टूटे नहीं हो, तुम छाटे गए हो। ईश्वर ने तुम्हें कमजोर रिश्ते से निकालकर मजबूत जीवन की ओर मोड़ा है। अब पीछे मत देखो, क्योंकि पीछे केवल वो व्यक्ति नहीं है,
पीछे तुम्हारी पुरानी कमजोरी है। और जो व्यक्ति अपनी कमजोरी से आगे निकल जाता है उसे संसार कोई हरा नहीं सकता। अब जाओ, शांत रहो, काम करो और स्वयं को इतना गहरा बना लो कि फिर कोई तुम्हें अधूरा छोड़कर जा ही न सके। यही साधना है, यही मुक्ति है। भाइयों, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो सुनने में साधारण लगेगा, पर इसे जिसने समझ लिया उसका जीवन फिर पहले जैसा नहीं रहता। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है,